हेलो। जी। आमिर जी बोल रहे हैं? जी, बोल रहे हैं भैया। मैं निखिल पांडे बोल रहा हूँ जी। अच्छा, कहाँ से बोले जी? ये कानपुर से बोल रहा हूँ। बताएं भाई। अरे ये हमने ये समझा है कि आपका जो एक टारगेट रहता है कि पोगा पंडित के उससे, पोंगा पंडित, तो हाँ। तो ये क्या मतलब क्या बेस लेके चलते हैं आप इसमें? आपने क्या सुना उसमें मेरे भाई? मैंने ये सुना है कि आप जो हैं उसको मतलब ब्राह्मणों को जो है टारगेट करते हैं। उसमें कहीं मैंने बोला है कि मैं ब्राह्मणों को टारगेट करता हूँ? नहीं, पोंगा पंडित का तात्पर्य क्या हुआ? आपको क्या पता है पोंगा पंडित के बारे में? आपने क्या सुना वही पूछ रहा हूँ आपसे। आपने ऑडियो नहीं सुना है? नहीं, आप ये वही चीज मैंने सुना कि आप ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं और उसमें उनकी कहीं कई मैंने तरह के बोला, उसमें प्रश्न, उसमें मैंने कहीं बोला है कि मैंने ब्राह्मणों को वाद टारगेट करता विवाद हूँ? करते हैं और उस तरह की बातें हैं, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है, मैं खुद ही अमित जी से बात कर नहीं, लूंगा। अच्छी बात है। तो आपने मेरे भाई उसमें कहीं आपने सुना है कि मैं उसमें कहीं बोला हूँ कि मैं अमित जी ब्राह्मणों को आप टारगेट बता दी करता हूँ? अमित जी आप बता दीजिए, हम्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा वो ना फैले। अच्छा। तो तो हमें आप ये लगता आप है कि कौन सा मैं ये आप बोलूंगा कि मैंने अमित जी से खुद बात करी, अमित जी का ये नहीं मतलब है, अमित जी का कुछ दूसरा नहीं, मतलब है। सही बात है। आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन में ये अपना Redmi Note 10 का अच्छा, इस्तेमाल करता तो हूँ। मेरे भाई उसमें गूगल खोलिए, एक मिनट। हाँ आप बताइए बताइए। खोलिए। नहीं, आप अपना कुछ बता दीजिए फिर मैं मैं खोल लूंगा, नहीं, क्योंकि मैं अरे तो वही बता रहा हूँ मैं। खोलिए ना एक मिनट गूगल। किस नाम से खोलूँ गूगल पे? अपना गूगल खोलिए, उसमें लिखिए पोंगा पंडित किसे कहते हैं। मैंने डाल दिया। क्या डाला आपने? पोंगा पंडित किसे कहते हैं? पढ़ के और सुनाइए क्या। दिखावे के लिए ज्ञानी विद्वान धार्मिक बनता हो लेकिन वास्तव में अज्ञानी या मूर्ख हो। अर्थ पोंगा शब्द अर्थ खोखला बांस ऐसा हाँ हाँ, तो ये तो इसका क्या था मतलब, तो आपका इसमें क्या मार्जिन है? आप उसमें पोंगा पंडित का मतलब समझ गए ना, क्या होता है पोंगा पंडित का हाँ, मतलब? तो तो फिर पोंगा इसमें ऐसा पोंगा पोंगा आपको पंडित का मतलब ब्राह्मणों को क्यों लगता है कि आप जो हैं कि उसको टारगेट करते नहीं हैं? है ऐसा तो कुछ। आप देखिए, अपने अरे सुन, आप अपने अब बात स्पीच तो, में अब हमारी बात ये तो सुन। आप स्पष्ट कर दिया करिए ना। अब अब ऐसा हमारी देखिए, मुझे भी मेरी मेरी देखिए अगर मेरी आप बात सुनेंगे तो आप आपको पता चलेगा, अगर जी नहीं अमित जी सुनेंगे तो बताइए। नहीं पता ही नहीं नहीं अमित जी, चलेगा। आपकी बात सुनना है क्योंकि मैं भी हाँ, तो मैं आपको बताऊं मेरे पाखंडवाद भाई। के विरोध में ही रहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो हमारे जितने भी ब्राह्मण भाई पढ़े लिखे समझदार हैं, उनको हम्म समझ में आता है। और जो लोग जाति श्रेष्ठता लेके चलते हैं, जिनको ये लगता है कि ब्राह्मण हम्म ही पंडित है, उनको दिक्कत होती है। ब्राह्मण अलग हैं, जो सम्मानित जाति है, जैसे सारी जातियां सम्मानित हैं। उनको हमारे मित्र भाई दोस्त हैं, और बहुत सारे हमारे ब्राह्मण मित्र हैं जिनसे हमारा बचपन से संबंध है, बहुत घरेलू संबंध है। पंडित कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति पंडित हो सकता है। जो अपने किसी क्षेत्र का विद्वान हो उसे पंडित कहते हैं। और जो पोंगा पंडित है वो उसे कहते हैं जो व्यक्ति कहे कि मैं इस क्षेत्र का नहीं, विद्वान यदि हूँ। आपका ये मार्ग देखिए, आपका अब मैं अमित जी एक स्पष्ट कर दूं, यदि आपका ये मार्जिन है तो बिल्कुल आप सही हैं इस तो, जगह पे। तो आप अगर मेरी ऑडियो सुने होंगे तो हर है ऑडियो ना? में मैंने यही और बोला यदि है। रही दूसरी बात, यदि आपको ऐसा कोई व्यवस्था हो, क्योंकि पाखंडवाद के विरोध में मैं भी रहता हूँ, पाखंडवाद की भी क्योंकि विरोध है हमारा। हाँ पाखंडवाद में विरोध है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा अविर्मार्जन वैसे लोगों को ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ ब्राह्मण को ही टारगेट करते हैं। वैसे तो अभी आपकी उसमें वाचा में और आपके जो आपने गूगल में दिखाया वैसा कुछ भी हमें अविर्मार्जन में नहीं तो जो मिला है। आपसे ये कहता है उससे उसको ये बता दीजिएगा। कुछ है लोग ना? होते हैं, और रही कुछ बात लोग होते दूसरी हैं बात, भ्रम भ्रम क्योंकि फैलाते टेस्ट हैं। की नहीं, कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि भाई आप खड़े हो जाइए टेस्ट के, तो हमने कहा देखिए यदि मुझे कहीं टेस्ट देना होगा या मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं अमित जी से पर्सनल पूछ सही के कि कह रहे भाई हैं आप। अमित जी यदि आपको ये ऐसा कुछ हो, यदि हो तो यही आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। यही सही तरीका भी है कि भाई, जिससे अगर हमें कोई है बात पूछनी है, किसी की कोई बात है, तो उसको सीधा फोन करके पूछा जाए। है ना? जैसे हाँ बिल्कुल जी, जैसे आप आपको यदि जैसे आपने कुछ। हमको सीधा फोन करके पूछा, अच्छा तो आपकी आप जो एक चीज डाउट थे अमित जी क्लियर हो और गए। भी बता दीजिए, एक दो लाइन में और भी मैं पूछूंगा। जी। आपको ऐसा ऐसा मतलब कि आपके जो ये सारा संस्करण है हाँ। इसमें आपका सबसे बड़ा मोटो क्या रहता है, मतलब पाखंड पाखंडवाद के पाखंड प्रति? पाखंडवाद को देश से बाहर भेज दीजिए। पाखंडवाद ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था हम्म बर्बाद कर दी, हेल्थ सेक्टर को हम्म बर्बाद कर दिया। हम्म लोगों के अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको खत्म कर दिया। चलो अभी 12 बजा नहीं, तो आप भी सनातनी हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो मतलब जो हमारा वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, जो भी मतलब प्योर वैदिक फिलोसफी पे हैं, हम्म। वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं? बाकी जो उसको लोगों ने बदला है या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आप इसका विरोध करते हैं, नहीं, इसको हम आप गलत देखिए मानते हैं देखिए कि जिन मैं लोगों ने इस व्यवस्था को बदला है, जिन लोगों ने सिर्फ अपने मतलब के लिए इसका तोड़ मरोड़ किया है, अर्थ का अनर्थ किया है, इस व्यवस्था को आप मानते हैं कि नहीं देखिए, मानते हैं? वेद में क्या बदला है क्या नहीं बदला है, उसका अधिकार सिर्फ शंकराचार्य के पास है।
और वो शंकराचार्य ही बदल सकते हैं जो बदलना होगा, चारों अब आपको शंकराचार्य मैं हमारे। बताऊं ना, आप ये समझे जरा इस बात को। हम्म, अमित जी थोड़ा सा अपनी जानकारी करिए। हम्म। शंकराचार्य से वेद नहीं है। नहीं, आपको पता नहीं है, वेद नहीं नहीं, मैं सुन आपको लीजिए, बता दूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में जो भारत में 4 शंकराचार्य हैं, उनको उसके समरूप माना जाता है। समरूप का मतलब ये धर्म का सम्राट, आप हाँ, समझिएगा। अगर उसमें पर सुनिए, उनको वो वेद के ऊपर नहीं है। आप सुन क्योंकि लीजिए, वेद जो है नहीं, आप समझ लीजिए मेरी बात पहले, सुनिए, वेद जो है वेद क्या है? आपुरुषे हैं। आपुरुषे का तात्पर्य क्या होता है? हम्म, आपुरुषे का तात्पर्य ये होता है जिसका जाहि अनादि अनंत अखंड, जिसको साक्षात पर ब्रह्म की उपाधि के ग्रंथ बोले गए, जिन्हें परमवाद उपाधि में ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुए। वो शंकराचार्य को वेद नहीं प्राप्त हुए थे, वो ऋषियों को प्राप्त हुए थे, जो मनुष्यों के कुल गुरु हैं। जैसे आपके और हमारे कुल गुरु हैं, मतलब जो हमारे ऋषि रहे, ऋषि चरक रहे, ऋषि श्रवण रहे, ऋषि सुश्रुत रहे, ऋषि अंगिरा रहे, इस तरह के जितने ऋषि हैं वो हैं, है ना। तो ये देखिए, शंकराचार्य वेद बदल सकते हैं। तो ये शंकराचार्य, आप यदि आपने शंकराचार्यों से सुना, भी ये बात कहेंगे तो वो चीज गलत होगी। जब आपने सुना ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? आधी बातें नहीं, आपने अब सुनी आपने बोला ना, नहीं। मैंने आपकी जब पहली, जब आपने आप पहली आधी बात में बात, बोला कि जैसे मैं आपकी, शंकराचार्य जब मैं आपकी वेद मैं पूरी बात उनको सुन रहा बदलने हूँ की तो ताकत है। अरे सुन लो मेरे भाई, जब मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ तो आप भी 1 मिनट होके ध्यान ध्यान से जी मेरा नहीं, सुनो। मैं तो आप ही का सुन रहा था नहीं अभी। नहीं, आपने आधी बात सुनी ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जी शंकराचार्य को हमारे धर्म में जो बदलाव करने का अधिकार है सिर्फ शंकराचार्य के पास है। शंकराचार्य नहीं, धर्म का बदलाव पे नहीं, आपने क्या वेद बात के कर रही थी? बदलाव पे अरे बोला था। धर्म में वेद आता है कि नहीं आता है? नहीं, धर्म से, धर्म वेद से नहीं है। क्या? वेद से धर्म है, धर्म वेद से नहीं है, आप अच्छा, ये जरा समझे। वेद हाँ से धर्म है? हाँ, तो जितने धर्म है सब वेद से हैं? सारे धर्मों की बात ही नहीं करी तो मैंने, फिर अभी तो कौन सा सनातन धर्म है? धर्म की बात करी। तो कौन सा धर्म है वेद से? सनातन। तो क्यों, अगर अगर वेद से धर्म आप ये होता, जरा समझे, जरा मूल जरा अरे समझे। अरे सुन, आपने वेद अरे मेरी पढ़े बात हैं सुन, कि नहीं पढ़े, मेरी बात अमित सुन जी? लीजिए। नहीं, अगर आपने अगर वेद सारे पढ़े वेद, हैं कि नहीं पढ़े? अरे सुन लीजिए, अगर वेद से धर्म होता तो हाँ सारे धर्म वेद से होते फिर। हाँ, एक ही बिल्कुल एक ही धर्म क्यों है फिर? बिल्कुल एक ही धर्म क्यों है फिर? बिल्कुल, एक धर्म नहीं है। धर्म हाँ, ये तो सब पंथ संप्रदाय हैं, क्या जिसके है? बुद्धि में जो पंथ संप्रदाय हैं। क्या पंथ संप्रदाय है? पंथ संप्रदाय आप देख लीजिए, 1400 पूर्व इस्लाम को देख लीजिए। आप इस्लाम के कुरान मस्जिद को उठाकर देख लीजिए, ईसाइयत के बाइबल को उठाकर देख तो लीजिए। ये सब धर्म नहीं है? ये धर्म नहीं, ये पंथ संप्रदाय वो हैं। आप चाहे जो कह दीजिए, फिर वो आपको भी कह देंगे ये भी पंथ है, तो क्या कर लेंगे आप? पंथ भाई वो वो तुम खुद मानते हैं, वो नहीं, खुद मानते हैं, वो सनातन धर्म को अपना मूल मानते हैं। वो कहते हैं कहीं सबसे कहाँ पुराना जो मानते हैं? धर्म है कौन सनातन मानता है? धर्म है। कहाँ मानते सभी हैं आप? मानते हैं। कौन मानता है? आप आप बताइए, बताइए किसने किससे माना खुद है? माने। किसने माना है? सबने माना है। किसी ने आप नहीं माना है। किसी भी किसी ने मौलाना नहीं से, माना। किसी भी आलिम से, किसी भी सारे हाफिज के से सारे, पूछिए। सारे के आप सारे किसी लोग से ये भी कहते पूछिए। हैं कि सारा धर्म बराबर है, सारे धर्म बराबर है। नहीं, धर्म हमारा बराबर नहीं संविधान होते। कहता है सारा धर्म देखो, बराबर आप है। संविधान में सब भाग रहे हैं, अभी हम संविधान जो है सनातन धर्म में हमारा, थे, आप अरे आप संविधान में नहीं नहीं, भाग रहे हैं। आप आप इसलिए आके देखिए संविधान ना, का नाम आप ले रहे मूल हैं में नहीं रुक क्योंकि रहे हैं। अभी तो संविधान पहले जो है सबसे शंकराचार्य बड़ा से है। बात हुई थी। संविधान सबसे बड़ा शंकराचार्य है। से और बात हुई धर्म, थी। सुनिए, आप अभी मेरी बात सुन लीजिए। शंकराचार्य से फिर जो वेद धर्म में है ना, फिर वेद से आप खाली वहां के सनातन धर्म में चल धर्म गए। के सनातन के धर्म अंदर से वेद आप सभी आता है, धर्म में वेद के चले अंदर गए। धर्म आप ये नहीं देखिए आता ना, आप है। किस वेद तरीके के से भाग रहे हैं। आप भाग आप रहे हैं। मूल अब को छोड़ रहे हैं। आप आप भाग रहे हैं, आपके पास मूल जवाब नहीं। डिबेट को देखिए, छोड़ रहे हैं। आपके पास आप जवाब नहीं, पहले इसलिए मूल भाग रहे हैं डिबेट आप। को मत छोड़िए, पहले देखिए, आप मूल डिबेट को मत छोड़िए। जवाब नहीं आप मूल भागेंगे आप, डिबेट को क्योंकि मत आपके पास छोड़िए। जवाब नहीं है ना। आप नहीं, आप मूल आपके पास डिबेट को जवाब मत नहीं, छोड़िए। भागेंगे जो आप। डिबेट होती है, जवाब नहीं जिस है आपके बात की पास। बात होती है देखिए, वो होती है। जवाब, वो भागने को जब डिबेट नहीं भाग रहे हैं आप, कहते। भागेंगे भागने की आप डिबेट देखिए, नहीं आपको कहते। मिर्ची क्यों पहले लगी मैंने है? शंकराचार्य अच्छा से बताइए, स्टार्ट किया था। आपको मिर्ची क्यों आपको लग ये गई? नहीं मालूम कि आपको मिर्ची शंकराचार्य क्यों लग वेद के गई? मंत्र को, मिर्ची मिर्ची किस क्यों लग बात गई की आपको? लगेगी भाई भाई साहब? मिर्ची मिर्ची लग गई कोई आपको? बात की नहीं भाई लगती। मैं बता दिया हम कि जो आपसे धर्म बात है, करने आए तो हमें मिर्ची लगेगी अगर ही वेद नहीं। से धर्म है तो आप सारे धर्म आप आने देखना, चाहिए ना आप वेद के मूल से अंदर। भाग गए। आप वेद पहले के अंदर वेद तो पे सारे थे, धर्म आने फिर चाहिए। वेद से शंकराचार्य पे थे, वेद के फिर अंदर सारे धर्म शंकराचार्य से आने आप चाहिए ना, धर्म में सारे भाग पंथ भी गए, आ जाने फिर चाहिए फिर सभी वेद के धर्म अंदर, में क्यों भाग नहीं गए। आते हैं फिर? तो ये भागने को भाग रहे डिबेट हैं नहीं आप। कहते अब जी, आपको मिर्ची मूल लग की गई। बात करिए। मिर्ची लग गई मूल मेरे की भाई को। बात करिए। नहीं, मेरे भाई मिर्ची को नहीं मिर्ची लगी। लग गई। मिर्ची लगी मिर्ची होती तो लगी, हम फोन कूदने लगे काट आप। देते। हाँ हाँ मिर्ची हाँ। लगी होती तो नहीं, हम फोन काट देते कैसे काट अमित जी, देंगे? क्योंकि बेइज्जती हो अमित जाएगी जी फोन काटेंगे आपने तो। बेइज्जती कैसे हो जाएगी? आप हाँ, डिबेट करते होंगे, भाग हमने सिर्फ भाग। आपसे बात करी कि आपने मैं तो पहले आपसे सबसे वही कह पहले रहा रॉन्ग हूँ, कहा अगर आप कि बताइए, अगर शंकराचार्य वेद को बदल वेद सकते से हैं। तो धर्म है वेद तो को सारे धर्म शंकराचार्य वेद के नहीं अंदर बदल क्यों नहीं है? सकते, पहली वेद बात। से अगर धर्म है तो वेद सारे वेद धर्म के शंकराचार्य अंदर नहीं क्यों नहीं बदल है? सकते। अच्छा ये बताइए, और दूसरी शंकराचार्य नहीं, जो बनते दूसरी हैं, बात सुनिए, दूसरी बात शंकराचार्य जो सुनिए। बनते कैसे बनते हैं? शंकरा कुरान मजीद के अंदर आप आप यदि कुरान हो मजीद सकता के है अंदर आपको कुरान रिफरेंस की लेना ज्यादा चाहें सनातन धर्म का, तो हो सकता कुरान है मजीद के कुरान की अंदर आपको भी ज्यादा रेफरेंस समझ मैं होगी, दे हो दूं। सकता है यदि आपके आप बाइबिल के अंदर रिश्तेदारी होगी सनातन इसलिए धर्म कुरान की का आपकी ज्यादा समझ होगी, रेफरेंस हमको लेना कुरान की समझ चाहें तो नहीं है। आप सनातन धर्म हमें का कुरान की रेफरेंस समझ नहीं बाइबिल है, के हो अंदर सकता है ले आपको लें। ज्यादा समझ है हाँ क्योंकि आपके हो बिल्कुल सकता है समझ है, रिश्तेदारी हो। तभी
तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, जिसको समझ होगी रिलेटिव तभी बोलेगा, तभी रिलेटिव मैंने है, आपसे हो बात सकता है करी। रिश्तेदारी होगी ना बाकी कुरान से, आप कुरान ऐसे से आपका तात्पर्य भावों रिश्ता में अच्छा मैं ये मजबूत चाहता होगा। हूँ कि आप सम्मानजनक व्यवस्था से कार्य करिए, हम्म। क्योंकि आप भी सम्मानजनक हैं, क्योंकि शिक्षा को प्राप्त किए हुए हैं। हमारा कहने का
मतलब ये है कि हमारे कहने मनुष्यों का के बीच मतलब ये में है कि इक्वलिटी की भाव रखी है। जबरदस्ती यदि अपनी आपको बातों वो को चीज नहीं पाखंड मत मालूम है फैलाइए। तो थोड़ा सा वहां के विद्वानों के जाकर पूछ लीजिए, जैसे कुरान मजीद है, आप जरूर जाइए, रेफरेंस लीजिए कि अच्छा ये बताइए सनातन धर्म का क्या कुरान मजीद के अंदर रेफरेंस है क्या, या ऐसे वहां पर कहीं किस नहीं शब्द है से भाई, अरे अल्फाज कहीं से इस्तेमाल किया गया। अरे क्या का बात जबरदस्ती करते हो, अपने आप सूरा को कुछ भी बकरा कर लो, जाकर कुछ पढ़िए, पता ही नहीं है, सूरा बकरा कुछ जाकर पता ही नहीं पढ़िए, है, सूरा जबरदस्ती बकरा अपने आप पढ़कर को आप अपने बताइए आप को कुरान महान मजीद बने के अंदर घूम रहे हो कितनी यार। औरतें, जब आप पता ना बताइए हो कुरान किसी मजीद चीज के का, अंदर कितने आयते हैं, जब आप किसी चीज का बताइए। कुछ पता ना हो तो आपने काहे कैसे कह फर्जी। दिया कि अच्छा कुरान मजीद अच्छा के ये अंदर बताओ नहीं है? शंकराचार्य कैसे बनते हैं? कुरान मजीद के अंदर शंकराचार्य नहीं है, कैसे आप ये बनते हैं? बताइए। अरे कुरान के लिए, कुरान नहीं, की बात कुरान कर। मजीद के अंदर आप बोल रहे हैं नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते? अरे बताइए कहाँ पर नहीं है। कुरान जो है आपको, कुरान मजीद आपने अरे पढ़ी? कुरान आपको जिसे आता है कुछ कुरान हम मजीद के नहीं अंदर कुछ? कुरान नहीं पढ़े, आप पढ़े हाँ, कुरान? तो फिर आपने बोला कैसे आप कि पढ़े नहीं है, कुरान? वहां पर नहीं लिखा? आप कुरान पढ़े मैं हैं? बता रहा हूँ कि वहां पर लिखा पढ़े है। हैं आप कुरान? हाँ, तो बिल्कुल पढ़े हैं। कितनी बार पढ़े हैं? अरे भैया, कुरान पढ़ा नहीं हूँ, कुरान को ठीक ठीक खूब अच्छे से मदरसे में आप जाकर पढ़ा है। अच्छा मदरसे में आप पढ़े हैं? और क्या, वैसे पढ़ा हूँ तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं भैया आपसे क्यों हम बोलता? कुरान नहीं पढ़े, कुरान पे हम डिबेट नहीं कर अरे तो सकते ना, फिर आप कुरान नहीं पढ़े बोलते हैं। क्यों है कि उसमें नहीं लिखा है? तो आप बताइए ये कहाँ भी तो लिखा है, देखिए ना, बताइए आप ना कहाँ आप लिखा पढ़े है। भी नहीं है, आप बोल रहे हैं कि अरे उसमें लिखा बताइए, भी अरे नहीं। बताइए ना कहाँ पर आप लिखे, मैं सर्च बाइबल कर ले में रहा कह हूँ। रहे हैं कि बोल नहीं रहे, उसमें लिखा है, उसमें पता। अरे आप बताइए कहाँ पढ़े लिखा तो है, जाकर बताइए तो कहाँ लिखा है, हम पहले किताब से वहां पर अरे बोला गया बता दो, है हाँ कि क्या कुछ, बता, क्या सुनो लिखा हुआ बोले, है? सुन लो, आप हाँ सुन लो, बताओ देखो बताओ बोल बताओ छेड़े हो तो सुनो, बताओ छेड़े हो तो सुनो। बताओ। तुम वहां पर कुरान मजीद के उल्टा बोला अंदर था कि जो बताओ। हमसे, कुरान मजीद के अंदर जो रेफरेंस वहां पर दिया गया है हाँ सूरा अल बकर पर, वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं, अहले किताब का मतलब जो हमसे पहले आ चुके हैं। हाँ, तना एक तो एक शब्द को, और उसमें फिर उसको सनातन, चेक भी सनातन ये करेंगे लिखा है, किसी हाफिज सनातन? में बनाते। अरे सुनिए कुरान सुनिए में कहीं अमित जी, सनातन लिखा जो है? किसी सनातन भी हिंदू कहीं उसमें, लिखा है? अरे अरे रुको तो भाई, बहुत बोलते हो, थोड़ा सुनना भी अरे सीखो। बताओ तो, अब अरे बोल तो भाई, तुम तो रहे हो। अब सुनोगे तभी तो अब बताएंगे, जब आप ही बताओ, खुद में ज्ञानी हो जाओगे तो कैसे सनातन तात्पर्य हो हिंदू कहीं जाएगा? लिखा है कुरान अरे में? भैया सुनो, सुनो। बताओ। अब ये तरबूज, अब तरबूज को तुम वाटरमेलन में जोड़ोगे, वाटरमेलन में तरबूज को जोड़ोगे तो तुम्हारी यहाँ विद्वंता है ना। तो ये तो बता, तुम्हें पढ़ना चाहिए तो कि बताओ ना वाटरमेलन कहीं का मतलब सनातन तरबूज लिखा होता है, है? तरबूज का सनातन मतलब वाटरमेलन होता है। तुम ये तरबूज को सनातनी सनातन का कह रहे तात्पर्य हो? भाव नहीं है, नहीं, कुरान मजीद के अंदर तरबूज को सनातन का सनातन भाव कह रहे हो नहीं। कि वाटरमेलन को तरबूज हाँ, कह तो रहे हो? सनातन का तात्पर्य, सनातन हाँ, तो मतलब उसमें क्या? समझना पड़ेगा तरबूज, कि वहाँ किस सनातन अल्फाज मतलब से क्या, इस्तेमाल तरबूज किया होता गया है। है कि जब वाटरमेलन आपको होता इतना है? ही ज्ञान नहीं है व्याकरण का, जब ग्रामर का, पता तो ही नहीं आपसे है क्या कुछ बात करूं? एबीसीडी, मैं बताओ। जबरदस्ती अपने आप को नहीं, आप महान बने बताओ, घूम रहे एक हो। पति, मैं अच्छा बताऊं, चलिए उदाहरण ऐसे देता लोग हूँ, जो एक जिनके पास पति उदाहरण नहीं हस्बैंड होता, अरे उसको सुन लो, बोलते हैं, और एक पति पूजी सनातन जो कहीं राष्ट्र का कुरान में राजा होता लिखा है उसको है? बोलते हैं अरे राष्ट्रपति। बताओ, है कुरान ना? में कहीं सनातन अरे लिखा है, वहां हिंदू पर लिखा अहले है? किताब की बात है, वहां अहले किताब करके सनातन को अहले बोला गया किताब है। क्या है? हाँ, अरे तो अब ये तुमको कि मालूम नहीं है, तुम बताओ अब ना क्या ऐसे है भी अहले कुछ किताब? एक तरफ ज्ञान, अहले किताब मतलब जो मुझसे हम इस्लाम धर्म से जो पहले आ चुके बहुत हैं, आ चुका है, जिनके पास पहले किताब आ चुके बहुत हैं। आ चुकी किताब, ऐसे एक किताब थोड़ी हैं? ना, बहुत सारी किताब आई हैं। तो बताओ, उनके नाम बता क्यों? दो भाई। कि बौद्ध बौद्ध धर्म सनातन, बौद्ध अरे धर्म इस्लाम भैया से पहले नाम का नहीं बता है? दो, बौद्ध की तरफ ना भागो, ये क्यों? पहले नाम बता अरे दो। बताओ तो, बौद्ध धर्म इस्लाम से किताब पहले तो का है कि नहीं बताओ, है? तो किताब तो बता बताओ, तो कुछ रहा हूँ, नाम तो बताओ, बौद्ध धर्म की किताबें और किताबें तो इस्लाम से बताओ, पहले की नहीं है कि नहीं है? किताब तो बताओ भैया। किताब क्या, बता तो रहा हूँ, धर्म तुम पूछ रहे हो? बहुत सारे धर्म, तुम अभी तो धर्म की बात कर रहे थे ना, तो धर्म जो है अरे तो मैं वो तो सब इस्लाम तरीके धर्म से से बात पहले कर रहा हूँ बौद्ध धर्म भैया। आया है कि नहीं आया है? आप आपने कहा अब वहां तुम लिखा भाग नहीं है, जाओगे, तो अब मैंने तुमको मिर्ची लग बताया गई। कि अहले किताब कहकर वहां पर अब संबोधित किया गया। अब तुम, आपको तो ये तो भी नहीं पता था, अहले किताब मतलब आपको तो सनातन ये थोड़ी ना भी नहीं होता है। पता ना था। अहले किताब का तो मतलब उसी सनातन में होता है तो क्या? मैं भी आता हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि उसी में तो मैं भी आता हूँ तो कि फिर अहले कहा किताब फिर वहाँ जबरदस्ती अल्फाज कहा कह रहे हो कि इस्तेमाल किया गया। हमको बता दिया जा रहा है सनातन को? जबरदस्ती अपने आप को घूम रहे हो, कुछ पता होता है नहीं, कहाँ जाओ भैया पढ़ो लिखो। जबरदस्ती? फर्जी पोंगा पंडित बन किताब के का काहे घूम रहे हो? रेफरेंस रखो फोन, दिया है, पकड़ो।